नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वनस्पति की जो दिखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन इसके अंदर छिपे हुए हैं अद्भुत आयुर्वेदिक गुण, जो शरीर के भीतर जमा हुई सूजन, दर्द और विष को बाहर निकाल देते हैं। पर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, नाम का खुलासा हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसके गुणों को समझिए, क्योंकि पहचान वहीं से शुरू होती है। ये वनस्पति स्वाद में तिक्त यानी कड़वी और थोड़ी सी मधुर भी होती है। इसका वीर्य उष्ण है, विपाक मधुर, और ये कफ व वात दोनों दोषों का नाश करती है। आयुर्वेद में इसे कुष्ठ, शोथ यानी सूजन, ज्वर, बुखार, विष, विकार और शुक्र दोष में उत्तम औषधि बताया गया है। साथ ही ये रक्तशोधक है, हृदय को बल देती है और यकृत यानी लिवर को उत्तेजित कर उसकी क्रियाशीलता बढ़ाती है। कई वैद्य तो इसे नेचुरल डिटॉक्स एजेंट कहते हैं। अब तक समझ गए होंगे ये कोई साधारण पौधा नहीं है। तो भाइयों और बहनों, इस अद्भुत औषधि का नाम है पियाबासा, जिसे संस्कृत में पित्तकुरु, कुरुड, सहचरी, पित्त छिपटी कहा गया है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये है हाइग्रोफिला ऑर्युकुलेटा, सिनोनिम एस्टेराकैंथा लॉन्गिफोलिया, और चरक संहिता में इसे शोधहर वर्ग की श्रेष्ठ औषधियों में गिना गया है। भारत के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। मराठी में कोरड़ा या कालसुधी, गुजराती में काटा सेरियो, बंगाली में पित्त झाटी और हिंदी में आम बोलचाल में इसे कटसरैया या पियाबासा कहते हैं। आपके इलाके में इसे किस नाम से बुलाते हैं, ये जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि जनमानस इसका लाभ ले सके। अब बात करते हैं इसके लक्षण और स्वरूप की। पियाबासा का पौधा 2 से 5 फुट ऊंचा होता है। इसका तना हल्का नुकीला और पत्ते लंबे, नुकीले और हल्के रोएदार होते हैं। फूल नीले या बैंगनी रंग के छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं और इसका पंचांग यानी पूरा पौधा औषधि के रूप में उपयोग होता है। अब जानते हैं इसके मुख्य गुणधर्म। रसा गुण, वीर्य, विपाक। रस तिक्त मधुर, गुण लघु और रूक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक मधुर, प्रभाव शोधहर, रक्तशोधक, विषनाशक और शुक्रशोधक। त्रिदोष प्रभाव, ये कफ वात को शांत करता है और पित्त को सामान्य करता है। भाव प्रकाश निघंटु में कहा गया है, पित्त कुरु तिक्त रसः शोथ कुष्ठ ज्वरापह कफ वातहरः प्रोक्तः रक्तपित्त विनाशनः। यानी पियाबासा स्वाद में तिक्त है, शोध कुष्ठ ज्वर को हरता है, कफ वात को संतुलित करता है और रक्तपित्त जैसे रोगों का नाश करता है। अब आते हैं इसके प्रयोगों पर, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ये वनस्पति चमत्कार दिखाती है। पहला प्रयोग, दाद, खाज, खुजली और चर्म रोगों में। ताजे पत्तों को साफ करके उनका रस निकाल लें। सुबह शाम 10 से 20 मिली तक उस रस का सेवन करें। साथ ही बचे हुए पत्ते को दाद, खाज या फटी एड़ियों पर रगड़ें या बांधें। देखिएगा, धीरे धीरे त्वचा के रोग मिटने लगेंगे और चमड़ी में नई जान आ जाएगी। दूसरा प्रयोग, श्वसन और हृदय रोगों में। पत्तों के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करने से सांस की तकलीफ, खांसी और हृदय की दुर्बलता में विशेष लाभ होता है। यह औषधि हृदय को स्फूर्ति देती है और शरीर से जमा हुआ कफ निकाल देती है। तीसरा प्रयोग, रक्त विकार और उपदंश में। पत्तों को काली मिर्च के साथ पीसकर सेवन करने से रक्त शुद्धि होती है। इससे वात और रक्त के विकार जैसे गठिया, उपदंश, चर्म रोग आदि दूर होते हैं। चौथा प्रयोग, कान दर्द में। पत्तों के रस को हल्का गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालें। कान का दर्द तुरंत शांत होता है और सूजन घटती है। पांचवा प्रयोग, पथरी और मूत्र विकार में। इसके रस को चावल के धोवन यानी राइस वॉश के साथ पिएं। इससे पेशाब साफ आता है, जलन दूर होती है और मूत्राशय की सूजन मिटती है। लंबे समय तक सेवन से गुर्दे की पथरी भी गलने लगती है। छठा प्रयोग, शुक्र दोष और वंध्यत्व में। जिन महिलाओं को गर्भधारण में कठिनाई होती है, उनके लिए विशेष रूप से पीले पियाबासा की जड़ दूध में उबालकर सेवन करने से गर्भाशय की दुर्बलता दूर होती है। आयुर्वेद कहता है कि ये गर्भाशय संकोचक और शुक्रशोधक दोनों हैं। सातवां प्रयोग, विषहर और जंतुनाशक प्रभाव। अगर किसी को चूहा काट ले या हल्का विष का डर हो तो इसके पत्तों को पीसकर शहद के साथ लगाएं। इससे विष का असर नहीं फैलता और घाव जल्दी भर जाता है। आयुर्वेदिक संदर्भ, भाव प्रकाश और राज निघंटु
दोनों ग्रंथों में पियाबासा का वर्णन शोथहर वर्ग और कुष्ठहर वर्ग में किया गया है। चरक संहिता में इसका उल्लेख दीपन पाचन औषधियों में भी मिलता है। मॉडर्न रिसर्च। आधुनिक शोध बताते हैं कि हाइग्रोफिला ऑरियोकुलेटा में एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सेपोनिन्स और फाइटोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं। इनसे इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण देखे गए हैं। सेवन और मात्रा। रस 10 से 20 मिली सुबह शाम। चूर्ण 1 से 2 ग्राम गुनगुने जल या शहद के साथ। काढ़ा 40 मिली तक दिन में एक बार। हमेशा वैद्य की सलाह से सेवन करें क्योंकि ये उष्णवीर्य औषधि है। सुरक्षा और सावधानी। गर्भवती महिलाएं बिना परामर्श के इसका सेवन न करें। अत्यधिक मात्रा में ये उल्टी या पित्त की वृद्धि कर सकता है। संतुलित मात्रा में सेवन करने पर यह पूर्णतः सुरक्षित और लाभकारी है। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जड़ी बूटी और उसके अनमोल गुणों के साथ। जय आयुर्वेद।